घर छोटा हो या बड़ा, अपना हो या किराए का, जहाँ पर भी आप रहते हैं, जिस जगह पर भी आप रहते हैं, उसे ज़रूर से व्यवस्थित रखना चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए। आपके घर से आपके व्यक्तित्व के बारे में भी पता चलता है। अगर आपका घर बिखरा बिखरा अव्यवस्थित है तो उससे आपके व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है, और अगर आपका घर व्यवस्थित है तो इससे ये पता चलता है कि आप कितने व्यवस्थित इंसान हैं। तो मैंने अपने छोटे से घर को कैसे ऑर्गेनाइज़ कर रखा है, तो चलिए देखिए। ये व्लॉग ना दिवाली के दिन शूट किया था, लेकिन व्यस्तताओं के चलते आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई, और फिर सिस्टर की शादी हो गई, उसमें बिज़ी हो गई, फिर उन व्लॉग्स में बिज़ी हो गई। तो चलिए अब दिखाती हूँ। सबसे पहले अपनी रंगोली मैंने दिखाई जो मैंने अपने हाथों से बनाई थी, और फिर ये गेट को भी इस तरीके से डेकोरेट किया था। इसे और अच्छे तरीके से मुझे करना था, बट मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त थी दिवाली और सिस्टर की शादी की तैयारियों में। तो जितना मुझसे हो पाया उतना मैंने किया, और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं छोटे से घर को कैसे ऑर्गेनाइज़ रखती हूँ। तो ये रूम आप देखिए, इस रूम को मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, येलो एंड ब्लू कॉम्बिनेशन मैंने किया था। ईलू की लैंग्वेज में बोलूँ तो मम्मी बड़ा ही एस्थेटिक लग रहा है, उसका रूम भी उसको ऐसा ही लगता है, मम्मी कोजी कोजी लग रहा है, एस्थेटिक लग रहा है। तो इस तरीके से मैंने बिल्कुल सिंपल सा इसको सजाया था। पिछली बार दिवाली में मैंने थोड़ा सा तड़क भड़क किया था, राजस्थानी टच दिया था। इस बार बिल्कुल सिंपल, और अगर मेरे पास और टाइम होता तो मैं अपने हाथों से और भी बहुत कुछ करती, लेकिन इस बार मेरे पास टाइम जो है थोड़ा कम था, बहुत से काम थे, और सिस्टर की मैरिज के भी और दिवाली के भी। तो ये रूम तो देखो इस तरीके से मैंने ब्लू एंड येलो कॉम्बिनेशन में किया था, वाइट 3 कलर थे, तो बिल्कुल प्यारा सा लग रहा था, बिल्कुल शांत सा रूम। आगे चलते हैं तो बेडरूम आता है। बेडरूम को भी बिल्कुल सिंपल रखा। पिछले साल भी मैंने बेडरूम सिंपल ही रखा था। अब देख रहे हैं ना ड्रेसिंग टेबल में इतना सारा सामान, उसके नीचे भी मैंने कुछ स्टैंड लगा के उसको ऑर्गेनाइज़ कर रखा है ताकि सामान फिक्स रहे। तो ये नई बेडशीट मैंने लगाई थी, पास ही में एक बेडशीट और आपको दिखाई दे रही होगी, ये मैं न्यू लाई थी, ये भी न्यू ही लगाई है, बट एक और मैं न्यू लाई थी पिंक शेड में, बट वो थोड़ी छोटी आ गई तो मैंने मम्मी को दे दी। बीकानेर में बेड मम्मी का थोड़ा छोटा है, मेरा बेड ना बड़ा है इसलिए। तो यहाँ पे एक और अलमारी लेने की मैं सोच रही हूँ, क्योंकि सर्दियाँ आने वाली हैं, फिर गर्म कपड़े निकलते हैं, तो फिर ना मैसी सा लगता है घर, तो मैं सोच रही हूँ एक और ले लूँ। तो इसको भी बिल्कुल सिंपल प्लेन रखा है। जो साइड टेबल्स थी बेड के साथ की, तो एक ऐसे टूटी फूटी से हो गई, तो उसको मैंने बाहर ही निकाल दिया। इस बार साइड में आपको मल्टीपर्पज़ स्टोरेज रैक कह लें या कुछ भी कह लें, वो रख रखी है। उसमें भी ढेर सारा सामान मैंने डाल रखा है ताकि रूम मैसी ना लगे। एक में मैंने दवाइयाँ डाल रखी हैं, तो एक में मैंने चार्जर वगैरह, स्मार्ट वॉच, लैपटॉप, सबकी चीज़ें, ऐसी कुछ चीज़ें रख रखी हैं। और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। 5 लेयर वाली है, 6 वाली भी आपको मिल जाएगी, 7 वाली भी मिल जाएगी, बहुत सी। ये बहुत काम की चीज़ है, और ये मैंने मीशो से ली थी, आपको फ्लिपकार्ट, अमेज़न कहीं पे भी मिल जाएंगी। तो बड़ी काम की चीज़ है। एक मैंने किचन में भी रख रखी है, और भी मैं मंगवाना चाहती हूँ। यहाँ चलते हैं तो लेट बात है, पास ही में मैंने फ्रिज रख रखा है, और पास ही में एक बास्केट है जिसमें कि मशीन में डालने वाले कपड़े डाल दिए जाते हैं। फ्रिज के ऊपर के स्पेस को भी मैंने यूज़ ले रखा है। कुछ बास्केट में रख के मैंने अपना आर्ट एंड क्राफ्ट वगैरह का ज़रूरी सामान रख रखा है, जो डेली यूज़ में आ जाता है। टेप भी होती है, सेलो टेप भी होती है, कई ऐसी चीज़ें होती हैं छोटी मोटी। ये है हमारी छोटी सी प्यारी सी किचन आप लोगों को बहुत बार दिखा चुकी हूँ, घर भी दिखा चुकी हूँ, लेकिन हर दिवाली में मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ना कैसे मैंने सजाया। तो वो भी मैंने शूट किया था। अब शूट किया तो दिखाना तो ज़रूरी है ना, वेस्ट थोड़ी जाने देंगे कोई चीज़। तो किचन की प्रॉपर वीडियो कैसे मैंने सजाई थी, बिल्कुल कम दाम में मैं ये सब कुछ करती हूँ। बहुत बजट फ्रेंडली चीज़ें होती हैं मेरे घर पर। तो इस तरीके से मैंने इसको नया लुक दिया था, वाइट करवा के, और सेलो टेप या इलेक्ट्रिक टेप वगैरह से मैंने इसको किया था। कुछ मैंने चीज़ें मीशो से मंगवाई थी, अंडर 100 या 100 की ही थी। तो इस तरीके से ये छोटी सी किचन है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं बोलूँगी, मेरे हिसाब से अच्छी है। किचन के पास ही है बैल्कनी का भी मेकओवर मुझे करना था, बट मैं नहीं कर पाई, क्योंकि वही मैं बोल रही हूँ ना, व्यस्त थी, बहुत ज़्यादा व्यस्त थी। तो किचन बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन ढेर सारा सामान मैंने इसमें रख रखा है। आप मेरी किचन ऑर्गेनाइजेशन की वीडियोस देख सकते हैं, उसमें बहुत सारे आइडियाज़ मैंने दे रखे हैं। क्षमता से ज़्यादा सामान मैंने ऑर्गेनाइज़ कर रखा होगा। ये है बैल्कनी, छोटी सी प्यारी सी,
और इसका भी मुझे मेकओवर करना था, ये खिड़की वगैरह में सब कुछ कलर वलर करना था, इसका भी मेकओवर करना था, बट व्यस्तता के चलते मैं नहीं कर पाई। लेकिन अब मैं फ्री हो चुकी हूँ, तो अब जब भी मैं करूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने मशीन रख रखी है। पहले जो किराएदार कभी रहा करते थे तो वो मे भी जहाँ पे मैंने फ्रिज रख रखा है वहाँ पे मशीन रखते थे, बट मैंने यहाँ पे रखी है। और ये अभी नई ली है, पुरानी वाली ख़राब हो गई थी इस वजह से, तो मैंने कवर लगा दिया है धूप वगैरह से बचाव के लिए। तो जब भी बालकनी का मेकओवर करूँगी आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। तो अब चलेंगे ईलू के रूम में। ईलू के रूम से पहले एक छोटा सा जगह है, उसको भी मैंने कैसे ऑर्गेनाइज़ कर रखा है और उस स्पेस को मैंने कैसे यूज़ ले रखा है वो भी देखिए। वॉश बेसिन है, पास ही में एक स्टैंड रख रखा है जिसमें कि ब्रश हो गया, टूथपेस्ट हो गया, फेस वॉश हो गए, एक्स्ट्रा सर्फ वगैरह हो गए, वो रखे हुए हैं। सीढ़ियों के नीचे के स्पेस को मैंने ऐसे यूज़ लिया है कि शू रैक रखी है और उसमें सारे शूज़ रखे हुए हैं, और उनको भी किस तरीके से रख रखा है वो भी मैंने शेयर कर रखा है अपनी वीडियोज़ में कि कम स्पेस में ज़्यादा शूज़ कैसे आ जाए, वो भी मैंने किस तरीके से रखती हूँ, एक कैसे फोल्ड करके शूज़ को रखती हूँ वो भी मैंने शेयर कर रखा है। ये वॉलपेपर मैंने बिल्कुल लाइट वाइट ही मंगवाया है, क्योंकि बिल्कुल पिछले साल से मैंने बिल्कुल लाइट कर दिया, वाइट, पूरे घर को वाइट करवा दिया है। और ये मैंने अपने हाथों से बनाई थी प्लेट्स, तो इनको मैंने यहाँ पे लगा दिया है मास्किंग टेप से। रेंटल फ्रेंडली है कि आपका अगर घर रेंट का भी हो ना तो आप उसको इस तरीके से कर सकते हो, दीवार ख़राब नहीं होगी। तो कील वील ठोकने की भी आजकल आपको ज़रूरत नहीं होती है, सेल्फ एडेसिव हुक्स जो है आपको मिल जाते हैं। तो मैंने तो पूरे घर में ऐसे ही कर रखा है, कौन तो कील ठोके, है ना। ये हमारी बिटिया का रूम, ईलू का रूम, जिसको भी बिल्कुल सिंपल मैंने कर दिया है। पिछले साल मैंने और भी ज़्यादा मोटिवेशनल वॉल स्टिकर्स लगाए थे, जो कि मैंने क्योंकि स्पेक्ट्रम करवा रखा है जिसकी वजह से उतने कारगर सिद्ध नहीं। अगर आपकी दीवार प्लेन है तो बहुत ईजीली सालों साल वो वॉल स्टिकर चिपके रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा खुरदरापन है ना स्पेक्ट्रम की वजह से, तो वो मेरे रूम में ना चले नहीं। तो मैंने बिल्कुल वो हटा दिए, इस बार नया कलर करवाया और बस बिल्कुल सिंपल सा। ये ईलू के सारे सॉफ्ट टॉयज़ हैं जो कि उसको बड़े ही प्रिय हैं, उसको प्रिय है तो मुझे भी प्रिय है। तो दिवाली पे सारे धो दिए थे, बस इस मोटा भाई येलो आपको जो दिखाना वो मैं नहीं धो पाई थी, टाइम ही नहीं मिला। ईलू के रूम के पास ही है मंदिर, जो कि इस बार मुझे मेरा मंदिर बड़ा ही प्यारा लगा यार, तो मेरी ही नज़र लगेगी। पिंक और वाइट जो घर पे था चीज़ें, उसी से मैंने पूरे मंदिर को डेकोरेट किया। ये मंदिर भी आप लोगों को पता है मैंने कैसे डेकोरेट किया था, अपने हाथों से कलर करके, वाइट एंड गोल्डन। ये था ब्राउन कलर में था, मुझे चाहिए था वाइट, तो मैंने इसको वाइट किया था और बहुत अच्छे से इसका भी मैंने मेकओवर किया था, जिसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे होगी। तो बहुत कुछ मिलेगा यार मेरे चैनल पे, न्यू हो तो सब्सक्राइब करके जाना। तो ये आपको मंदिर के पास पिंक कलर के जो पर्दे दिखाई दे रहे हैं ना, उसके अंदर भी ढेर सारा सामान ना मैंने ऑर्गेनाइज़ कर रखा है। जैसे कि मंदिर का ही सामान हो गया, ठाकुर जी का सामान हो गया, गणगौर माता हो गई, ईलू के कुछ गेम्स हो गए और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये वापस चलते हैं हम। अभी ईलू के बेड का और मेकओवर मुझे करना है बिल्कुल कम दाम में, बजट फ्रेंडली, तो वो भी आपसे शेयर करूँगी जैसे ही मैं फ्री होती हूँ। ईलू की जो स्टडी टेबल है, ईलू की जो बुक शेल्फ है, उसको भी मैंने वॉल स्टिकर लगा के मेकओवर किया था, बिल्कुल बजट फ्रेंडली। शू रैक लेके आई थी, उसको मैंने वाइट कलर किया और फिर बुक शेल्फ बना दिया, जो कि पिछले साल मैंने वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर किया था। ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस और भी अभी मुझे शेयर करनी है। अब मैं जाके फ्री हुई हूँ तो मैं सोच रही हूँ अब थोड़े दिनों में स्टार्ट करूँगी। अभी हस्बैंड का बर्थडे और थोड़ा सा कर लें, उसके बाद जो है अपनी वीडियोज़ बनाना वापस से स्टार्ट करेंगे। तो जो सोफ़े के पास वाला स्पेस है उसको भी मैंने ऐसे यूज़ दे रखा है कि सिलेंडर रख दिया, उसको ढक करके उसके ऊपर गुलदस्ता रख दिया, ऐसे करके हर स्पेस को मैंने यूज़ दे रखा है। वहाँ पे ईलू के बैग वगैरह भी रहते हैं, तो पूरे घर को इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर रखा है। ये हमारे घर का ऊपर वाला पोर्शन है जहाँ पे मैं रहती हूँ। तो इस तरीके से मैंने छोटे से घर को ऑर्गेनाइज़ कर रखा है। अगर आपको पसंद आया हो मेरी वीडियो और ये घर, तो ज़रूर से लाइक और शेयर कर देना, और अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके मेरी YouTube फैमिली का हिस्सा ज़रूर से बन जाना, ऐसी ही न्यू वीडियोज़ के लिए। और अगर थोड़ा सा भी अव्यवस्थित लगा हो या थोड़ा सा भी मैसी लगा हो तो इग्नोर कर देना यार, यूट्यूबर का घर है। ट्राइपॉड, रिंग लाइट और कुछ PR की चीज़ें आपको ज़रूर से दिखाई देंगी ही देंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।